गाइज अगर मैं डार्क वेब की बात करूं तो मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डार्क वेब को सर्फ करो। आज मैं आपको डार्क वेब के कुछ ऐसे स्टोरीज के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि डार्क वेब पर सही और गलत के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है ब्लाइंड स्पॉट के एपिसोड नंबर 8 में, जहां पर हम बात करते हैं इंटरनेट के उस कोने के बारे में जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता या फिर जो आपके सरफेस वेब पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत स्कैरी है और इसका नाम है माई नेम इज डेरियस। ये जो स्टोरी है हमें रेडिट के यूजर के थ्रू पता लगी जिसका यूजर नेम है द रियल एडी वाईटी। डार्क वेब को विजिट करने के लिए एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर और इस चीज के बारे में मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। और वो टॉर एक ऐसा ब्राउजर है जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है, किसी को पता लगने नहीं देता। इसी चीज को डबल श्योर होने के लिए जो हमारे स्टोरी टेलर है यानी कि जो डेरियस है, उन्होंने वीपीएन को भी यूज किया था डार्क वेब को सर्च करने के लिए। इन्होंने वीपीएन को ऑन कर दिया था और उसके बाद उसने डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू किया और जैसे ही उसने ब्राउजिंग स्टार्ट करी उसे दिखा कि वहां पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर हो रही हैं, वेपन सेल किए जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद डेरियस को सडनली एक लिंक देखने मिलती है अपने सामने जिस पर लिखा रहता है वांट अ सरप्राइज, क्लिक दिस लिंक। और डेरियस उसको क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद उसे सडनली एक वीडियो दिखने लगती है जो कि एक लाइव स्ट्रीम होती है। एक पूरा अंधेरा रूम होता है और यहाँ उसमें एक चेयर भी होती है और लाइव स्ट्रीम के नीचे एक चैट बॉक्स ओपन हुआ रहता है और वहाँ पर एडमिन लिखता है लेट द गेम बिगिन। फिर जो एक आदमी है वो एक लड़की को खींच कर लाता है और उस चेयर पर बैठा देता है। स्कैरी बात यह है कि वो लाइव स्ट्रीम उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होती है और जितने भी व्यूअर्स होते हैं लाइव स्ट्रीम के वो करीब $500 बिटकॉइन में दे रहे होते हैं उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए। और ये सब देखकर डेरियस बहुत ज्यादा डर जाता है और स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डेरियस बंद करने लगता है लाइव स्ट्रीमिंग को, उसके पास एक पॉपअप आता है लिविंग सो सून डेरियस। यही सबसे शॉकिंग पार्ट होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टॉर ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता। इनफैक्ट डेरियस ने तो वहां पर वीपीएन भी लगाया था। तब भी उस लाइव स्ट्रीम के एडमिन को ये कैसे पता चल गया कि ये जो बंदा है इसका नाम डेरियस है। स्टिल डेरियस और डर जाता है और वो जो है फिर से क्लोज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब वो दोबारा क्लोज करने की कोशिश करता है तो उसे एक फिर से पॉपअप मैसेज शो होता है और उस मैसेज में लिखा रहता है कि अगर तुमने लाइव स्ट्रीमिंग को फिर से बंद करने की कोशिश करी तो अगली बार उस लड़की की जगह पर डेरियस तुम होगे। वहाँ पर इतना ही नहीं, जो एडमिन था उस लाइव स्ट्रीमिंग का वो डेरियस का एड्रेस भी लिख देता है। और ये सब देखने के बाद डेरियस इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पूरे ब्राउजर को बंद कर देता है। ये पूरे इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद डेरियस को ये पता लगता है कि उसका जो फोन है वो पूरा हैक हो चुका है और हैकर कैमरे को उसके काफी अच्छे तरीके से एक्सेस कर रहा है और उसके काफी सारे फोटोज हैकर ने क्लिक कर लिए हैं। और कुछ दिनों बाद डेरियस अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर जाता है, बट जब वो घर पर आता है तो एक अजीब चीज होती है। डेरियस के घर का जो दरवाजा है वो खुला रहता है और यहाँ से उसको आइडिया हो जाता है कि हैकर उसके घर तक पहुंच चुके हैं, हैकर ने उसे ट्रैक कर लिया है। और इसके बाद डेरियस अपने रूम में जाता है, वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है थॉट वी वुडंट फाइंड यू एंड नाउ द शॉकिंग थिंग इज कि पिछले 2 साल से डेरियस का कुछ अता पता नहीं है और उसने रेडिट के इस पोस्ट को आज तक अपडेट नहीं किया है। डेरियस कहाँ है, कैसा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, ये कुछ पता नहीं। इनफैक्ट डेरियस जिंदा है या मर गया ये भी किसी को नहीं पता। अब नेक्स्ट स्टोरी के तरफ चलते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि डार्क वेब पर कुछ ऐसे सर्विसेज हैं, अगर आप किसी को जान से मरवाना चाहो तो वो भी पॉसिबल
है। हम इस चीज को मजाक में लेते हैं और काफी लोग इस चीज को मजाक में लेते हैं, बट ये स्टोरी इसी से रिलेटेड। ध्यान से सुनना। एक एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपोल। इसने एक इटालियन आदमी को 2021 में अरेस्ट किया था। इस एजेंसी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस आदमी ने एक हिटमैन हायर करा था डार्क वेब से और उसे 10,000 यूरो बिटकॉइन के फॉर्म में दिए थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो डार्क वेब पर जो भी लोग होते हैं उनको खोजना, उनको फाइंड आउट करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। उस हिटमैन को अभी तक इस इंटरपोल ने या फिर इस एजेंसी ने नहीं ढूंढा है, बट वो जो आदमी था उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और उस आदमी के अगेंस्ट काफी सारे चार्जेस है और वो अभी भी जेल में है। बट वो जो हिटमैन था उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। अब नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी का नाम है द मिसिंग गर्लफ्रेंड। ये स्टोरी भी हमें रेडिट के एक यूजर से मिली है। उस यूजर का यूजर नेम है iOS jailbreak god। इस स्टोरी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो एक रेडिट यूजर है और एक का नाम है एलेक्स और तीसरे का नाम है मार्क। ये 3 दोस्त जाते हैं डार्क वेब पे। इनका बताना ये है कि ये लोग जब बोर हो रहे थे तब इन लोगों ने डार्क वेब को सर्फ किया था और ये लोग जब डार्क वेब में चले गए और सडनली इनके स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स शो होता है और इन लोगों ने उसे ज्वाइन कर लिया। वहां पर उन तीनों दोस्तों ने एक्सपीरियंस करा कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग जो है वो चैट बॉक्स पर आ रहे हैं। कोई गन्स बेच रहा है तो कोई ड्रग्स बेच रहा है। बट सिचुएशन तब ट्विस्ट होती है जब एक बंदे ने उनको मैसेज करा और बहुत ही प्यार से मैसेज में ये लिखा, हाय हाउ आर यू। ये बहुत अनयूजुअल चीज होती है कि जब डार्क वेब पर आपको कोई आदमी बहुत ही तमीज से आपका हालचाल पूछे। ये देखने के बाद इन लोगों ने रिप्लाई दिया, फाइन हाउ आर यू। रिप्लाई देखने के बाद वो तीनों दोस्त शॉक्ड हो गए क्योंकि उसका रिप्लाई आता है, आई एम फाइन, हैव यू सीन एलिस। और एलिस जो है वो मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम है। और यहाँ पर डरावना पार्ट ये है कि एलिस को पिछले 2 महीने से मार्क ने नहीं देखा था। इन शॉर्ट की एलिस 2 महीने से गायब हो गई थी और सडनली गायब हुई थी। तीनों दोस्तों ने उस स्ट्रेंजर से और बातें करी और पूछा कि एलिस कहाँ है, कैसी है और वो क्या कर रही है। और उस स्ट्रेंजर का रिप्लाई ऐसा आता है कि ये तीनों दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। उस स्ट्रेंजर ने ये रिप्लाई दिया कि एलिस जो है एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं ही उसे लेकर आया हूँ अपने साथ, उसका ध्यान रख रहा हूँ। और ये सब सुनने के बाद मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मार्क ये पूछता है उससे कि मुझे, उस स्ट्रेंजर से मार्क ये रिप्लाई में पूछता है कि मुझे एलिस से मिलना है, कब और कैसे एलिस से मैं मिल सकता हूँ। तो उस स्ट्रेंजर ने इन तीनों दोस्तों को रिप्लाई में एक एड्रेस दिया कि यहाँ पर तुम एलिस से मिल सकते हो। बट उस स्ट्रेंजर की एक कंडीशन थी कि सिर्फ मार्क नहीं मिल सकता, एलिस से मिलने के लिए उन तीनों दोस्तों को साथ में आना होगा और तभी वो एलिस से मिल सकते हैं। बाद में क्या हुआ, सैड पार्ट इस स्टोरी का ये है कि वो तीनों दोस्त वहां गए और अगर गए तो लौट कर क्यों नहीं आए, या फिर गए ही नहीं, या फिर एलिस का क्या हुआ कुछ नहीं पता। और आज तक इस पोस्ट को उन लोगों ने एडिट नहीं किया। जो भी इस रेडिट का यूजर था उसने, मार्क ने या फिर एलेक्स ने इसको एडिट नहीं किया कि वो लोग वहां मिलने गए थे तो वहां क्या हुआ या फिर वो लोग मिलने ही नहीं गए। इस पोस्ट को आज तक इन लोगों ने एडिट नहीं की। डार्क वेब पर अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज अवेलेबल हैं जिनको हमारे ब्रिटिश इंटरपोल या फिर FBI की टीम या फिर कई एजेंसियां फाइंड आउट करने में लगी है कि वो आदमी आखिर डार्क वेब पर तो है बट रियल दुनिया में वो कहाँ है, जिसको कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया। जबकि ब्रिटिश इंटरपोल या फिर FBI को काफी हाई लेवल की सिक्योरिटी मानी जाती है, ये लोग भी उस चीज को फाइंड नहीं कर पाते हैं। डार्क वेब पर काफी सारे स्टोरीज इस चीज के रिगार्डिंग अवेलेबल है। आगे भी मैं इस तरीके की स्टोरीज आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपको इन तीनों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा डरावनी और सबसे ज्यादा पसंद आए, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने शॉर्ट आउट पर। आज के शॉर्ट आउट के पहले कमेंट है गेमिंग ब्लॉग 3Ds के तरफ से, ये कहते हैं ऑसम बाई शो, थैंक यू सो मच। आज के शॉर्ट आउट के सेकंड कमेंट है मनोज आसाम बॉय के तरफ से, ये कहते हैं गुड शो, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। आज के शॉर्ट आउट के थर्ड और लास्ट कमेंट है टेक्निकल टीवी अभिषेक की तरफ से, ये कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन वीडियो विद इजी अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर ये वीडियो देखे तुम्हें जीवन का आनंद मिला हो तो जल्दी से जाके नीचे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे जाके एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को मार दो, मगर प्यार से। तो मिलते हैं मेरे अगले